चींटियों ने क्या करा, गोबर इकट्ठा करा हम्म। और बड़ा गोला बना दिया, हाँ। और जिस बिल में ले जा रही थी अपनी, उस हाँ। बिल से वो बड़ा बन गया। और अंत में क्या हो गया, वो दरवाजे पे डांट लग गई और चींटियां बाहर रह गई, अपने घर से भी वंचित हो गई, हम्म। अपने घर का सुख भी नहीं ले पाए। हम भी उसी उन्हीं चींटियों की तरह, उसी गोबरेले की तरह हैं। कि हम गोबर जैसे धन को इकट्ठा कर रहे हैं और घर में ही नहीं रह पा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, अपने परिवार को सही संस्कार नहीं दे पाते, अपने परिवार को धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों के विषय में ही नहीं बता पाते। हम सिर्फ घर में धन ला रहे हैं, उस गोबर को इकट्ठा करे जा रहे हैं, ठीक है आवश्यकता तक, पर अनावश्यक चेष्टा करके इतना धन एकत्रित करना और अरबों रुपए इकट्ठे करने के बाद भी अगर हमारे जीवन में सुख शांति और आनंद का अनुभव नहीं है तो वो धन व्यर्थ चला जाता है। धन की यहाँ निंदा नहीं है, धन महत्वपूर्ण है क्योंकि एक पुरुषार्थ में आता है, परंतु अब उसी में लगे रहना, उससे अगले स्टेप को नहीं करना। कई महात्मा लोग धन की बड़ी आलोचना करते हैं, अरे माया है ये है। पैसा या धन कमाने को माया नहीं कहा, माया तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये माया के स्वरूप है। बहुत सुंदर। ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये माया का स्वरूप है। परंतु ये माया जब हमें मोहित करके धन में ही फंसा देती है, तब वो धन भी माया ही हो जाता है। हाँ, धन आवश्यकता तक ग्रहण करना आवश्यक है, घर की रोटी चले, परिवार चले, साधु का भोजन हो। हमारे यहाँ तो कहा भी है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, इतना तो चाहिए ही ना भाई। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आपा भूखा न रहे साधु भूखा ना जाए, इतना धन तो आवश्यक है। परंतु इतना दे दो कि 7 पीढ़ियां खा लें और उसके बाद भी हम धन में ही लगे रहें, जी स्वामी जी। फिर हमारे पास अपने लिए कब समय है। जी। तो धन की बुराई नहीं है, धन की आवश्यकता है, और आवश्यकता तक कोई भी चीज वर्जित नहीं, आवश्यकता तक सब चीज बरतना है। मैं तो साधुओं से भी कहता हूँ कि भाई साधु पुरुष को भी अपने पास इतना तो होना ही चाहिए। आज समाज वैसा नहीं रह गया कि भिक्षा से जीवन चल जाए। आज तो आश्रमों में निकाल निकाल के बाहर फेंक देते हैं अगर आपके पास धन नहीं है। बल्कि आश्रम बने ही इसीलिए थे, पहले तो व्यवस्था ही कुछ और थी। तो धन होना आवश्यक, पर धन में ही लगे रहना ये निरर्थकता है। और धन कमाना भी किस लिए है, धन कमाना बुरा नहीं है। धन कमाना है दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के पेट भरने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों का जीवन ऊपर कैसे उठ जाए, इसलिए धन कमाना है। खाली अपने बच्चों का ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए धन नहीं है। अगर हमारा स्टेटस हम उसी में मेंटेन में लगे हुए हैं तो हम तो सिर्फ स्वार्थी लोग हैं, निष्काम का है। जो हमारे धन से किसी का जीवन उच्चतर उठ सकता हो, उस धन को हमें लगाना ही चाहिए। इसको बोलते हैं धर्म। यहाँ जी धर्म स्वामी जी। धन की निंदा नहीं है, और धन कमाना आवश्यक है, परंतु धन का भी एक हेतु है, एक मायना है, वहीं तक उसकी आवश्यकता है, उससे अधिक नहीं। इसलिए जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को समझना है, इन पर विचार करना है और इनको अपने जीवन में धारण करते हुए मुक्ति का अनुभव करना ही सार्थकता है। और अभी इसी क्षण मुक्ति का अनुभव हो सकता है अगर हमारे 4 पुरुषार्थ सही मायने में हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं।